नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? तो हमारा मन एक पैरामीटर है, हमारे कर्मों को दर्शाता है। अगर हमारा मन विचलित है तो इट मीन्स कि हमारा मन कहीं न कहीं व्यर्थ विचारों में लिप्त है। अगर हमारा मन शांत है तो इट मीन्स कि हमारे जो कर्म हैं वो अच्छे हो रहे हैं और हमारे जो विचार हैं वो व्यर्थ नहीं हैं, वो बिल्कुल जस्टिफाइड है और टाइम के अकॉर्डिंग अप टू डेट हैं। तो मन एक पैरामीटर है, मन को अगर हमने देखें, क्योंकि हम जो है व्यर्थ किसको कहेंगे कि जो हम अगर पास्ट की चीज़ों में जो सोचते रहते हैं या कोई चीज़ पास्ट में हो चुकी है उसी की आगे 10 बातें और बनाते हैं तो मन निश्चित रूप से एक कर्म बना लेगा और वो जो है हमारी जो आत्मा की शक्ति को, बैटरी को डाउन कर देगा और वो जो है उसको मन को जीता हुआ नहीं मानेंगे कि क्योंकि मन को जीतना ही मतलब हमारे कर्मों के हाथ में होता है कि जैसे हमारी विवेक बुद्धि और हमारे कर्म होंगे और मन उसके अकॉर्डिंग ही वो दिशा बताएगा और मन उसके अकॉर्डिंग ही उस स्थिति में रहेगा। हमारी मनस्थिति वैसी होगी कि जो हमारे कर्म को दर्शा रही होगी किसी निश्चित समय पर। तो इसकी जो मन की खुराक है वो खुशी है, तो हर पल खुश रहना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए क्योंकि ताकि ये हेल्दी रहे और मन का प्रभाव ही हमारे पूरे शरीर पर होता है जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए मन को ज़रूर इसको चेक करते रहें और देखते रहें कहीं ये पास्ट में तो नहीं जा रहा, कहीं ये फ्यूचर में तो नहीं जा रहा, ये प्रेजेंट में है और खुश है। इसका जो अवलोकन है वो हमें टाइम टू टाइम करते रहना है ताकि जो मन की गतिविधियां हैं कि वो दूसरों के कर्मों के ऊपर आधारित ना हो, क्योंकि दूसरों का कर्म दूसरों को मिलेगा, उनका भाग्य उनकी उनकी प्राप्ति होगी ना कि हमारी। तो हमारा मन हमारे ऊपर फोकस्ड रहे और इसी ध्यान में रह के ताकि हम निश्चित रूप से सभी तरह की जो व्याधियां हैं, दुविधाएं हैं या आसपास में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो उसको ओवरकम कर सके, क्योंकि इस समय में कम्प्लेक्सिटीज बहुत ज़्यादा हैं। तो इतनी कम्प्लेक्सिटीज में हमें इन्वॉल्व होने की भी ज़रूरत नहीं है। तो यही एक उचित मार्ग होगा कि हम कम से कम जो कम्प्लेक्सिटीज हैं उसमें इन्वॉल्व हों और अपने मार्ग को एक सही दिशा निर्देश देकर खुश रहने की कोशिश करें। तो बहुत बहुत सबका धन्यवाद।